पर बैठी चाय पी रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा रसोई से चिल्लाते हुए कहती है, अरे कोई तो दरवाजा खोल दो, मेरे हाथ गीले हैं। राहुल चिढ़कर बोलता है, मैं खोलता हूँ यार, सुबह सुबह शांति नहीं है। राहुल ने दरवाजा खोला। सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, जिसके हाथ में 3 बड़े बड़े डब्बे थे। सर, मिस रोशनी शर्मा का पार्सल है। राहुल हैरान होकर पूछता है, रोशनी? अरे भाई, इतना सारा सामान। रुको, बुलाता हूँ। रोशनी, ओ रोशनी, तेरा पार्सल आया है। अंदर के कमरे से रोशनी बाहर आती है। उसने सिल्क का नाइट सूट पहना था, हाथ में लेटेस्ट आईफोन था और कानों में एयरपोर्ट्स लगा रखे थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रोशनी खुश होकर बोलती है, अरे वाह, आ गया मेरा सामान, थैंक यू भैया। रोशनी ने पार्सल लिए और सोफे पे रख दिए। सीमा भी चाय लेकर बाहर आ गई। उसकी नजर उन चमचमाते डिब्बों पर टिक गई। सीमा शक भरी नजरों से रोशनी को देखती है। क्या मंगाया है ननद रानी? कल ही तो 2 पार्सल आए थे, आज फिर 3। अरे कुछ नहीं भाभी, बस एक गुच्ची का हैंडबैग है और एक मेरे लिए नई स्मार्ट वॉच है और ये माँ के लिए कांजीवरम साड़ी है। कौशल्या देवी हैरानी से उस डब्बे की तरफ देखती है। कांजीवरम? अरे बेटी, वो तो बहुत महंगी आती है, 10-12 हजार की तो होगी। माँ, 10,000 में तो इसका ब्लाउज भी नहीं आता, ये 45,000 की है, प्योर सिल्क। सीमा चाय का कप ट्रे पर जोर से रखती है। 45,000? रोशनी, तू पागल हो गई क्या? 45,000 में तो पूरे घर का 2 महीने का राशन आ जाता है, और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तू तो अभी जॉब भी नहीं करती। हाँ रोशनी, भाभी सही कह रही हैं। पापा की पेंशन और मेरी सैलरी मिलाकर भी हम इतना खर्च नहीं कर सकते। तो दिन भर अपने कमरे में लेटी रहती है, फोन चलाती रहती है। ये पैसे पेड़ पर उग रहे हैं क्या? रोशनी साड़ी माँ के हाथ में थमाती है। भैया, आप टेंशन मत लो, मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, ऑनलाइन काम है, उसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। सीमा तंज कसते हुए कहती है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना ऑफिस जाए, बिना पसीना बहाए लाखों रुपए मिल रहे हैं? हमें भी बता दो, मैं भी दिन भर चौका बर्तन छोड़कर वही करूंगी। रोशनी गंभीर होकर बोली, भाभी वो टेक का काम है, आपको समझ नहीं आएगा, कोडिंग और कंसल्टिंग होती है। छोड़िए ना, साड़ी देखिए, कैसी लगी माँ? रोशनी बात को टालकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन सीमा के मन में शक का बीज पड़ चुका था। अरे बहू, देख तो कितनी सुंदर साड़ी है। जी माँ जी, बहुत सुंदर है। सीमा वहाँ से किचन में चली जाती है और राहुल भी अपने काम पर चला जाता है। शाम का वक्त, घर के बाहर गली में सीमा अपनी पड़ोसन मिसेस वर्मा के साथ खड़ी थी। मिसेस वर्मा कान में फुसफुसाते हुए बोली, अरे सीमा, तेरी ननद आजकल बड़ी बंठन के रहती है। कल मैंने देखा एक बड़ी सी काली गाड़ी उसे छोड़ने आई, उसमें से कोई आदमी हाथ हिला रहा था। क्या? काली गाड़ी? आदमी? चाची, आप सच बोल रही हो? अरे झूठ क्यों बोलूंगी। और सुन, उसके कपड़े देख, सब ब्रांडेड है। मेरे बेटे ने बताया कि जो जूते वो पहनती है वो 20,000 के हैं। एक कुंवारी लड़की जो घर से बाहर नहीं निकलती, उसके पास इतना पैसा? दाल में कुछ काला है सीमा, नजर रख उस पर, जमाना बहुत खराब है। तभी गली के मोड़ पर एक चमचमाती हुई सफेद एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी पर अभी भी शोरूम का रिबन लगा हुआ था। कार का दरवाजा खुला और डार्क ग्लासेस लगाए रोशनी बाहर निकली। उसने ड्राइवर को कुछ टिप दी और चाबी अपनी उंगली में घुमाते हुए सीमा के पास आई। रोशनी चश्मा उतारते हुए कहती है, कैसी लगी भाभी मेरी नई गाड़ी? सीमा गाड़ी देखकर हक्की बक्की रह गई थी। वो हैरानी से रोशनी को देखती है। तेरी गाड़ी? रोशनी, तू होश में तो है? ये तो 20 लाख की गाड़ी है। मिसेस वर्मा मुंह पर हाथ रख लेती है। हाय राम, 20 लाख? रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ चाची, अब ऑटो रिक्शा में धक्के खाने का मन नहीं करता, सोचा अपनी ले लूं। आज रात को हम सब डिनर पर चलेंगे इसी गाड़ी में। रोशनी अंदर चली जाती है। सीमा और मिसेस वर्मा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मिसेस वर्मा कहती है, सीमा, अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। फ्रीलांसिंग में इतना पैसा नहीं मिलता। कहीं तेरी ननद किसी गलत धंधे में तो नहीं पड़ गई, या कोई अमीर आशिक हाथ लग गया है? सीमा के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपने घर की इज्जत डूबती हुई नजर आने लगी। वो सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार रोशनी के पास इतने सारे पैसे आ कहां से रहे थे। सीमा मिसेस वर्मा को बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली जाती है। रात का समय, डाइनिंग टेबल पर सारे लोग बैठे थे। जहां गाड़ी लेने की खुशी होनी चाहिए, वहीं सब चुपचाप ऐसे बैठे थे जैसे कुछ बुरा हो गया हो। रोशनी के पिता मोहनलाल जी अपनी थाली को घूर रहे थे। राहुल और सीमा एक दूसरे को देख रहे थे। मोहनलाल जी गंभीर आवाज में बोले, रोशनी, खाना छोड़, पहले ये बता, ये सब क्या है? साड़ियां, गहने और अब ये गाड़ी? बेटा, मैं एक रिटायर्ड क्लर्क हूँ, पूरी जिंदगी साइकिल पर निकाल दी मैंने। मुझे सच सच बता, तू क्या कर रही है? पापा, मैंने बताया ना, मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करती हूँ विदेशी कंपनियों के लिए। वो डॉलर्स में पैसे देते हैं।
$? रोशनी, झूठ की भी हद होती है। मेरे मामा का लड़का भी इंजीनियर है, दिन रात घिसता है तब जाकर महीने के 50,000 मिलते हैं। और तू दिन भर रजाई में घुसकर मोबाइल चलाती है और 20 लाख की गाड़ी ले आई। हमें बेवकूफ मत समझ। सीमा सही कह रही है रोशनी। देख, अगर तूने कोई लोन लिया है या किसी से उधार लिया है तो बता दे, हम नहीं चुका पाएंगे। रोशनी गुस्से से चम्मच प्लेट में पटकती है। आप लोगों को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या एक लड़की घर पर बैठे पैसे नहीं कमा सकती? कमा सकती है, पर इज्जत से। जिस तरह से तेरे पास रातों रात पैसा आया है वो मेहनत का नहीं लगता। रोशनी खड़ी हो जाती है। भाभी, अपनी जुबान संभालिए। आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं। मैं बस पूछ रही हूँ। कल को पुलिस आ गई घर में तो मोहल्ले वाले थू थू कर रहे हैं कि शर्मा जी की बेटी पता नहीं क्या करती है। वो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। रोशनी गुस्से में बोली, जिससे जो सोचना है सोचे, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गाड़ी मेरी मेहनत की कमाई है। और हाँ, कल से घर का रेनोवेशन शुरू हो रहा है। मैंने ठेकेदार को एडवांस दे दिया है। ये पुराने फर्श और टूटी दीवारें अब और नहीं दिखेंगी। रोशनी ने अपना खाना अधूरा छोड़ा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। कौशल्या देवी रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये घर आबाद हो रहा है बर्बाद। पैसा आ तो रहा है पर शांति जा रही है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। सीमा धीरे से राहुल के कान में बोलती है, देखा, जब मैंने सवाल पूछा तो कैसे भाग गई। राहुल, मुझे डर लग रहा है, कहीं आपकी बहन स्मगलिंग या किसी गलत काम में तो नहीं है। राहुल ने अपना सर पकड़ लिया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में हो क्या रहा है। सब लोग थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात को रोशनी के कमरे के बाहर सीमा धीरे धीरे आती है ताकि कोई उसे देख ना ले। रोशनी का कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से आवाज आ रही थी। सीमा दरवाजे के पास अपने कान लगाकर सुनने लगती है। रोशनी फोन पर धीमे स्वर में बोली, हाँ बेबी, चिंता मत करो, पेमेंट हो गया है। हाँ, माल बहुत अच्छा था, मुझे और चाहिए। नहीं, घर पे किसी को नहीं पता। हाँ, सब कुछ सीक्रेट है। ठीक है, कल मिलते हैं उसी होटल में। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माल, होटल, सीक्रेट, पेमेंट, उसने अभी अभी जो सुना उसे उन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान भी थी कि रोशनी ऐसा काम भी कर सकती है। सीमा ने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख ना निकल जाए। वो लड़खड़ाते हुए वापस अपने कमरे में भागी। कमरे में आकर बेड पर राहुल सोया हुआ था। सीमा राहुल को झकझोर कर उठाते हुए कहती है, राहुल उठो, अनर्थ हो गया, अनर्थ, उठो। क्या हुआ? सीमा, मुझे सोने दो ना। क्या चोर आया है? चोर नहीं, तुम्हारी बहन। मैंने अभी सुना, वो फोन पर किसी आदमी से बात कर रही थी। वो होटल बुला रहा था उसे और वो माल और पेमेंट की बातें कर रही थी। राहुल, वो पक्का वो अपना जिस्म। राहुल उठकर बैठ गया। सीमा, बस, अपनी हद में रहो। मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचने से पहले तुम्हारी जुबान नहीं कांपी? मैंने अपने कानों से सुना है उसे बातें करते हुए किसी से। और आप ही बता दीजिए, कौन देता है एक 24 साल की लड़की को लाखों रुपए? और वो होटल क्यों जा रही है? अगर आपको यकीन नहीं है तो कल खुद देख लीजिएगा। वो कल किसी से मिलने जा रही है। राहुल चुप हो गया। सीमा की बातों में तर्क था। प्यार अपनी जगह है पर सबूत अपनी जगह। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस पर विश्वास करे। राहुल गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, कल मैं उस पर नजर रखूंगा। अगर वो गलत रास्ते पर है तो मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। सीमा के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। उसे दुख था कि ननद गलत काम कर रही है, पर खुशी भी थी कि उसका शक सही साबित होने वाला है। उधर रोशनी के कमरे में रोशनी फोन रखकर मुस्कुरा रही थी। रोशनी खुद से कहती है, बस कुछ दिन। अरे